मैं हूं आबिद हुसैन शेख, आपका खैर मकदम है 4 टीवी न्यूज कर्नाटक एक्सप्रेस में। देश का पहला साइंस एग्जीबिशन साइंस समागम का उद्घाटन। विश्व की सारी साइंस योजनाओं को एकजुट करके साइंस से संबंधित बड़ी प्रदर्शनी। परमाणु शक्ति विभाग डीएई दिल्ली और मुंबई के साइंस एंड टेक्नोलॉजी विभाग और कोलकाता के नेशनल काउंसिल ऑफ साइंस म्यूजियम के सहयोग से आयोजित इस प्रदर्शनी को परमाणु शक्ति आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर अनिल कक्कोड़कर ने बेंगलुरु के विश्वेश्वरैया म्यूजियम में कल उद्घाटन किया। इस मौके पर कहा कि ऐसी प्रदर्शनियों का आयोजन करके आम जनता और खासकर विद्यार्थियों को जानकारी देना आज की सबसे बड़ी ज़रूरत है। बिजनेसमैन, आम जनता और विद्यार्थी इसका फ़ायदा उठाएं। ये प्रदर्शनी 28 सितंबर तक चलेगी, जिसमें साइंस से संबंधित विषयों पर रोशनी डाली गई है। इस प्रदर्शनी को हफ्ते के सभी दिनों में सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक दिखाया जा रहा है। पूर्व सीएम एसएम कृष्णा के दामाद लापता, नदी में डूबने की शंका। पूर्व सीएम एसएम कृष्णा के दामाद कैफ कॉफी डे के मालिक वीजी सिद्धार्थ लापता बताए जा रहे हैं। मंगलुरु उल्लाड़ के पास स्थित नेत्रावती नदी में शोध कार्य चल रहा है। कल रात नदी के पास कार रुकवाकर गुम हुए हैं सिद्धार्थ। चालक ने कॉल किया तो मोबाइल स्विच ऑफ मिला है। नदी में डूबने की शंका के चलते पुलिस और तैराकी दल के लोग नदी में तलाशी कर रहे हैं। मामला आखिर क्या है, अभी पता नहीं चल सका। एमएलए राजू गौड़ा को सचिव स्थान देने की मांग। हैदराबाद कर्नाटक भाग के लोकप्रिय यादगिरी जिले के सुरपुर क्षेत्र के एमएलए राजू गौड़ा को बीएस येडियुरप्पा के मंत्रिमंडल में सचिव स्थान देने का आग्रह करते हुए बीजेपी युवा मोर्चा के कार्यकर्ता चंद्रकांत सूबेदार के नेतृत्व में सीएम येडियुरप्पा के निवास पर पहुंचकर एमएलए के जनहित में किए गए कामों का ब्यौरा दिया। मंत्री स्थान देने का आग्रह करते हुए सीएम येडियुरप्पा को निवेदन पत्र सौंपा। कुछ हद तक मैं तू से ही साझा सरकार का पतन हुआ है। क्या बीजेपी के विधायक भी उसी राह पर जा रहे हैं, ये देखना बाकी है। बीईओ और टीचर के खिलाफ विद्यार्थियों का आक्रोश। यादगिर जिला सुरपुर तालुका के गौड़गेरी ग्राम के सरकारी स्कूल में 8वीं कक्षा के बाद 9वीं क्लास शुरू करने के लिए बीईओ ने टीचर्स को मौखिक आदेश दिया था, जिसके चलते क्लास शुरू की गई, जिसमें अब 90 से ज्यादा विद्यार्थी पढ़ाई कर रहे हैं। 2 महीने से क्लास भी अच्छी तरह से चल रही है, मगर अब अचानक टीचर्स की कमी का बहाना बनाते हुए बीईओ विद्यार्थियों को टीसी देकर भेजने की बात कर रहे हैं। इसी बात का विरोध करते हुए विद्यार्थी और पोषकों ने स्कूल के कंपाउंड में धरना देकर बीईओ के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करके 9वीं कक्षा को बरकरार रखने की मांग कर रहे हैं। बीजापुर जिले में युवक का कत्ल। बीजापुर जिला इंडी तालुका के अगरखेड़ रास्ते पर युवक के कत्ल की घटना घटी है। मृतक की पहचान 21 साल सुनील होटगी के नाम से हुई है। कल रात दुष्कर्मियों ने पत्थरों से कुचलकर कत्ल कर दिया है। मामला इंडी पुलिस थाने में हुआ है। दर्ज कत्ल के कारणों का भी पता नहीं चल सका। साझा सरकार के मंत्रियों के सिब्बंदियों को गेट पास। साझा सरकार के मंत्रियों के पीएस सहित डेप्यूटेशन ट्रांसफर कॉन्ट्रैक्ट के आधार पर लिए गए सिब्बंदियों को या तो मूल विभाग को या फिर उनके कॉन्ट्रैक्ट को रद्द करके विधानसभा से छुट्टी दी गई है और विभाग से संबंधित फाइल्स को सौंपने का आदेश जारी किया गया है। येडियुरप्पा के सीएम बनते ही सरकार के अधीन सेक्रेटरी ने यह आदेश जारी किया है। हजरत टीपू सुल्तान जयंती रद्द, सरकार का आदेश। कोडगू जिला विराजपेट मतक क्षेत्र के विधायक केजी भोपैया ने सीएम को कल पत्र लिखकर आग्रह किया था कि टीपू सुल्तान की जयंती मनाने के विरुद्ध में राज्य की जनता है। विशेषकर कोडगू की जनता नहीं चाहती कि ये जयंती मनाई जाए। इस जयंती को मनाने पर पिछले दिनों राज्य की सुरक्षा व्यवस्था को धक्का पहुंचा है। इससे जात आधारित दंगे होने की संभावनाओं को देखते हुए इसको रद्द करने का आग्रह किया था। सरकार ने कल इसको रद्द करने का आदेश जारी किया है, जिसके चलते कन्नड़ संस्कृति विभाग को निर्देश दिए गए हैं। अब टीपू सुल्तान जयंती सरकारी तौर पर नहीं मनाई जाएगी।
विद्यार्थियों का ट्वीट, पुलिस कमिश्नर ने दिया भरोसा। पिछले दिनों राज्य में पुलिस विभाग ने सभी जिलों में मीटिंग बुलवाकर स्कूल मैनेजमेंट को निर्देश दिए थे कि ऑटो, टेम्पो और बसों में हद से ज्यादा स्टूडेंट को न ले जाने की ताकीद की थी। ऐसा करने वाले स्कूल मैनेजमेंट और चालकों पर कार्रवाई करने की चेतावनी भी दी गई थी। मगर कल ही मंगलुरु में बस से लटक कर स्कूल जाने के विद्यार्थियों की तस्वीर को पुलिस कमिश्नर को ट्वीट करके टैग किया गया। विद्यार्थियों को कुछ होगा तो जिम्मेदार कौन लिखा गया था। इस पर ध्यान देते हुए पुलिस कमिश्नर ने रीट्वीट करके कहा है कि जरूर कार्रवाई की जाएगी, बस के चालक का लाइसेंस रद्द होगा। क्या पुलिस कमिश्नर ने कार्रवाई की है, पता नहीं चल सका। ममता को शर्मसार करने वाली घटना, क्या इंसानियत भूल गए माँ बाप। कल बेलगाम शहर के सरकारी अस्पताल के पास कंपाउंड में रखी गई थैली में सबका ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया। थैली से बच्चे की रोने की आवाज़ आ रही थी। लोगों ने थैली को खोलकर देखा तो उसमें एक नवजात बच्ची पाई गई जो शायद भूख से बिलख रही थी। इस बच्ची को दुनिया में लाने वाले और सगे संबंधियों को ढूंढा गया तो कोई भी इसका वारिस नहीं मिला। आखिर में पता चला कि बेटी होने के कारण इसको थैली में रखकर शायद मां फरार हुई है। उस मां ने ये क्यों नहीं सोचा कि वो भी एक बेटी है। अगर बाप का ये फैसला है तो ऐसे इंसान को बाप बनने का कोई अधिकार नहीं। बच्ची को फिलवक्त अस्पताल में रखा गया है। इसको चिल्ड्रन प्रोटेक्शन सेंटर भेजने का फैसला लिया गया है। अब अनाथ बच्चों में एक और अनाथ शामिल होगी। एपीएमसी पुलिस मौके पर पहुंची है। प्लास्टिक निषेध अधिकारी पर हमला। राज्य में प्लास्टिक को निषेध करके कानून जारी किया गया है, मगर आज भी बाजारों में प्लास्टिक आम तौर पर पाया जा रहा है। गुलबर्गा में महानगर पालिका अधिकारियों ने प्लास्टिक निषेध अभियान के तहत एशियन बेकरी में बेचे और इस्तेमाल किए जा रहे प्लास्टिक पर आपत्ति जताई तो बेकरी के मालिक ने महिला इंजीनियर को गालियां देकर हमला कर दिया, जिसके चलते पालिका अधिकारियों ने हाथ पर काली पट्टी बांधकर पालिका से टाउन हॉल तक रैली का आयोजन करके बेकरी के मालिक पर कड़ी कार्रवाई करने की मांग की। जनता ने ली पुलिस की क्लास। आम जनता वाहनों पर गुजरते हुए पुलिस से बचने का प्रयास करती है। पता नहीं कब पुलिस इंश्योरेंस, लाइसेंस, वाहन के दाखिलों को चेकअप करके जुर्माना आयद करेगी। मगर 2 दिन पहले चिकबल्लापुर जिले के सिडलघट्टा चिंतामणि मार्ग पर पिंडी पंपन हल्ली के पास पुलिस ने वाहन सवारों को रोककर जुर्माना आयद किया था। पुलिस ने कांग्रेस मुखंड पंचाक्षरी रेड्डी को भी रोककर जुर्माना वसूल किया था, जिसके चलते रेड्डी के समर्थक रास्ता रोककर पुलिस के खिलाफ आक्रोश जता रहे थे कि बिना हेलमेट पहने वहां पर 2 पुलिस वाले पहुंचे तो जनता ने इन दोनों पुलिस वालों को आड़े हाथ लेकर सबक सिखाने का वीडियो वायरल हुआ है। अब सवाल उठता है कि क्या संचारी नियम सिर्फ आम जनता के लिए हैं, पुलिस वालों के लिए नहीं। नकली रिपोर्टर्स को ग्रामस्थों ने सिखाया सबक। आंध्र प्रदेश तांबलपल्ली मंडल पेद्दम वाद्यम ग्राम के किसान रेड्डप्पा, बादशाह और बाबू अपने गाय और बैलों को लेकर चिंतामणि के बाजार में बेचने गए थे। वापस लौटते समय कोड़दवाड़ी ग्राम के पास रिपोर्टर के भेष में आए श्रीनिवासपुर के राघवेंद्र, सूर्य नारायण, मुरली कृष्णा और नंदीश नामक युवकों ने इन्हें रोककर दाखिलों की मांग करते हुए पुलिस में ले जाने की धमकी दी तो ग्रामस्थों ने इन्हें पकड़कर पेड़ से बांधकर धुलाई करके चिंतामणि ग्रामीण पुलिस थाने में पहुंचा दिया। आए दिन कुछ युवक अपने वाहनों पर प्रेस का स्टिकर लगाकर मासूम जनता से वसूली का धंधा कर रहे हैं। इन पर सख्त कानूनी कार्रवाई करने की मांग कर रही है जनता। अब देखना है कि एसपी साहब ऐसे नकली रिपोर्टर्स का क्या हाल करते हैं। और खबरों के लिए देखते रहिए 4 टीवी न्यूज़ कर्नाटक एक्सप्रेस।